इससे पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन है आज और ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद कनूज पूनिया मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे इस सम्मेलन का आयोजन होगा। गणना, आर्थिक सर्वे समेत अन्य मुद्दों पर गांव में चौपालें होंगी। हर जिले में भागीदारी न्याय पद यात्रा भी निकाली जाएगी। 14 जून से 14 जुलाई तक ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन है आज और ओबीसी तमाम ऐसे समीकरण को साधने की कोशिश। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय होंगे। जनता से रूबरू होने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन, संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद जो है उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू हो चुकी है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बैठक कर रहे हैं और महासम्मेलन को लेकर इस बैठक का, इस भागीदारी न्याय पद यात्रा की भी शुरुआत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजधानी लखनऊ से टीएन मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से यहां पर न्याय भागीदारी पदयात्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही है, संगठन को मजबूत करना और जनता से कैसे रूबरू होना है, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी एक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या लगता है कि जो ये यात्रा है, पदयात्रा है, वो सफल रहने वाला है? क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए खुशबू, कांग्रेस अपना पुराना धरातल वापस लाने के लिए लगातार बेताब है और वो लगातार कोशिश भी कर रही है कि 2027 के चुनाव में अपने बूते पे चुनाव लड़े। 403 विधानसभा चुनाव को उसने टारगेट कर रखा क्षेत्रों को कि वहाँ वो चुनाव लड़ेगी, अपने बूते पे चुनाव लड़ेगी। बाकी इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होता हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस तैयारी अपनी कर रही है। इसी के तहत जो है जो प्रदेश के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, तो लगातार 6 दिवसीय जो है यहाँ प्रवास कर रहे हैं लखनऊ में और आज पहुँच गए हैं और 19 जून तक वो लखनऊ में रहेंगे। तो ये जो है क्षेत्रवार या जोनवार जो इसका सम्मेलन जो है संबोधित करेंगे और जो ओबीसी विभाग का है उसके पदाधिकारी सारे मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस ओबीसी की जो है डॉक्टर अनिल जैन हैं वो भी रहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन से बातें जो निखर के आनी है, जो जिस पर कोशिश है कि बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, सभी स्तर पर मजबूत किया जाए, पुराने लोगों को जोड़ा जाए और लोगों की भागीदारी, जो जितने जहाँ लोग हैं जो पुराने जुड़े हुए थे उनको फिर कांग्रेस में वापस लाया जाए, जिससे कांग्रेस अपना धरातल मजबूत करे और वो जो है आगे आए। अब देखिए सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा कर रखी है, तो ओबीसी अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग अपना भी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो सरकार को घेरने की बात भी होगी कि सरकार जो कहाँ विफल है इस पर घेरेंगे और उससे अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जगाएंगे कि देखिए अभी इन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाना है, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई और जो ये उनके अहम मुद्दे होंगे और इसके बाद इस सदस्यता अभियान चलाना, जातीय जनगणना के ऊपर बात होगी, ये भी मुद्दे उठेंगे। और जहाँ देखिए जो ओबीसी संगठन है उनसे कैसे सेंध लगा के कांग्रेस उनके वोट लाए, इस पर पूरी जो है जोर होगा बैठक में और ये माना जा रहा है कि न्याय सम्मेलन और जो यात्रा जिनकी निकलेगी इससे काफ़ी कांग्रेस को हासिल होगा और कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है उसके मुताबिक अगर वो सफल हुई है तो कब जरूर जो है फायदा मिलेगा चुनाव में, ये माना जा रहा है। जी टीएन मिश्रा जी, 1:30 बजे महासम्मेलन का आयोजन भी है और इस महासम्मेलन में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में ये भी है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, गुट बटे हुए हैं, ग्रुपिंग हो रखी है, उसको भी इकट्ठा करना, उसको भी मजबूत करना और तब धरातल पर उतरना। चूंकि कांग्रेस पार्टी में अक्सर ये चीजें हर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये खुशबू सही करें, लेकिन देखिए गुटबाजी हर पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, लेकिन भाजपा की गुटबाजी दिखाई नहीं देती। उनको जरा जैसे कोई उठता है तो तुरंत दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ अभी देखिए गुटबाजी एक छोटा उदाहरण भाजपा बताऊँ, लखनऊ मेयर में जो है अभी कार्यकारिणी में बैठक होनी थी और भाजपा की मेयर है जो सबसे 5 लाख वोटों जीती हुई मेयर है, उनके खिलाफ ही भाजपा के जो है कार्यकारिणी सदस्यों ने अभियान चला दिया, तो 6 सदस्य उनके खिलाफ हो गए और 4 महीने तक नगर कार्यकारिणी का बैठक में जो है वो बजट नहीं पास हो सका और स्थिति क्या है कि अभी तक लखनऊ का विकास अधूरा रह गया। तो ये भाजपा की बात, तो गुटबाजी हर जगह है। तो जो सत्ता पक्ष की पार्टी वो भी गुटबाजी में आए, उसके लोग खुल के गुटबाजी कर रहे हैं। तो यही कांग्रेस में, कांग्रेस स्वतंत्रता थोड़ी ज्यादा है इसलिए कांग्रेस के लोग ज्यादा मुखर रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ उनके बयानबाजी सामने आ जाती है।
तो ये जो बयानबाजी है उसको कांग्रेस कहती है हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके हमारे पास है। तो इसको लेकर के अब ये जरूर माना जा रहा है कि बड़े नेता भी लगे हैं कि कम से कम आकर के और लोगों को जो है और आप बाहर जोड़ करके बूथ स्तर पर मजबूती ला करके और लोगों को हम जोड़ें अपने साथ और उनको अगर शिकायतें दूर की जाएंगी। ये कांग्रेस के नेता इस पर लगे हुए हैं और अविनाश पांडे और अजय राय लगातार इस पर लगे हैं। तनुज पुनिया बाराबंकी की जो सांसद है वो भी लगातार लगाए गए हैं कि आप लोगों से मिलें, उनकी अगर कोई शिकायतें दूर करें और उनको वापस जो इस धारा में जोड़ें ताकि कांग्रेस के 2027 में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो सके। जी खुशबू। चलिए, बहुत शुक्रिया टी मिश्रा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन है आज, और इस न्याय सम्मेलन के जरिए जनता के बीच में कैसे उतरना है और इस महासम्मेलन में संगठन को कैसे मजबूत करना है, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श किया जाएगा।